आपको देखकर हम लोग अपने बीच बहुत अपने को अरे हम भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। हम तो ऐसे ही गली गली घूमते हैं। आज आए अयोध्या हम लखनऊ से ये जानने के लिए कि अयोध्या सदर सीट पे 1,07,000 वोट कट गए और कुछ लोगों को तकरीबन 20-25 हज़ार लोगों को नोटिस भी मिल सकती है। वहीं हम थे तो हमने वहाँ के जितने वार्ड मेंबरों को संपर्क किया बीजेपी के कि उनसे पता करें कि आपके वार्ड में कितना कटा कितना नहीं। कह रहे भाई साहब सर्किट हाउस हम लोग भाग रहे हैं, वहाँ बहुत तगड़ी मीटिंग है आज इसी पर, तो हम लोग को वहाँ पहुँचने दीजिए और हमारे अध्यक्ष भी आ रहे हैं इस पर है। तो आप लोग इस जो वोट है और जो SIR है इसको आप लोग कैसे देखते हैं? SIR बड़ी अच्छी प्रक्रिया है। SIR होना बहुत आवश्यक था। देश के जिन राज्यों में SIR की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है या चल रही है वहाँ पर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम हुआ है। मतदाता सूची शुद्ध हो ऐसा सभी चाहते हैं, तो उसी क्रम में हम सब भी एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते चूँकि समाज में काम है तो मतदाता सूची के प्रति हम सब भी बहुत जागरूक रहे और हम सब ने भी द्वार द्वार जा कर के मतदाताओं को SIR फार्म गणना फार्म भरने के लिए जमा करने के लिए प्रेरित किया है और जो भी सहयोग इस पूरे प्रक्रिया में हो सकता था वो हम सब ने किया है। मुझे लगता है कि अच्छे परिणाम रहेंगे। आप जिलाध्यक्ष रहे? जी, मैं अयोध्या महानगर का जिलाध्यक्ष रहा। क्या नाम है आप? मैं अभिषेक मिश्र। और आप? मैं अयोध्या जिले का निवर्तमान अध्यक्ष हूँ। पहले मैं अध्यक्ष था। अवधेश पांडे बादल नाम है। अवधेश जी, एक जब से SIR का ये आया है 48 घंटे होने को है, तब से ये चर्चा चल रही है कि शहरों में जो वोट कटे वो भाजपा का नुकसान होगा। अयोध्या में साधु संतों महात्माओं के वोट कट गए। बहुत साधु संत महात्मा जो अयोध्या रहते थे, जिन्होंने अपना वोट यहाँ बनवाया था, SIR शुरू हुआ तो उन्होंने अपने पैतृक जगहों का बना लिया, वो यहाँ रहते यहाँ है, वोट बनवा लिया गांव का। अब नुकसान भाजपा का होगा। शहरी मतदाताओं ने गांव जाने का फैसला किया। ये जो नैरेटिव, ये जो बात चलाई जा रही है, इसकी गंभीरता को आप कितना देखते हैं? और मुख्यमंत्री खुद बैठक में ये कह चुके, मंत्रियों को कह चुके कि गफलत में मत पड़िए, सबसे ज़्यादा नुकसान आपका हो जाएगा, तुरंत ज़मीन पर उतर जाइए। देखिए, SIR पूरे देश में हो रहा है और बिहार में जब ये SIR प्रारंभ हुआ तो वहीं इसकी सर्वाधिक चर्चा हुई। बंगाल की है सबसे। बिहार के बाद जब बंगाल में SIR पहुंचा है तो वहां भी चर्चा हो रही है। तो पहले तो विपक्ष के लोग कहते थे कि SIR भारतीय जनता पार्टी करा करके और विपक्ष के वोट काट दे करके और सत्ता का निर्माण करना चाहती है, वोट चोरी कर रही है, वोट चोरी, ऐसा उन लोगों ने प्रोपेगेंडा चलाया। परंतु SIR से मतदाता सूची 100% शुद्ध हो रही है। जहां तक अयोध्या का सवाल है या अन्य महानगरों का सवाल है, तो ये जो ASD ग्रुप है, बहुत से लोग हैं, जैसे जहां आप बैठे हैं ये रेलवे कॉलोनी और पुलिस लाइन का एरिया है। यहाँ जो 1960 से लोग 1950 से लोग नौकरी करने आए और उनका मत बन गया, आज वो कहीं अन्यत्र रहते हैं। ऐसे बहुत सारे वोट एब्सेंट हैं। 25% मतदान यहाँ होता है रेलवे कॉलोनी में, पुलिस कॉलोनी में। वो मतदाता सूची अब शुद्ध हो रही है और जो लोग एब्सेंट थे, जो लोग शिफ्ट थे, जिनका वोट 2 स्थानों पर था, जो मृतक थे, उनका नाम मतदाता सूची से हट गया है और एक अच्छी मतदाता सूची निर्वाचन आयोग के भरोसे अब बन रही है। ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि शहरों में जो वोट थे वो शिफ्ट होकर के गाँव में जा रहे हैं। तो यहाँ भी अयोध्या विधानसभा की अगर बात करें तो लगभग 40,000 वोट ऐसे हैं जो शिफ्ट हुए हैं और विभिन्न अपने ग्रामीण जो उनके परिवेश थे, जो अपने जो गांव थे, वहां गए हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि इससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। पहले तो अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने कहा कि SIR तो ये बहुत खतरनाक प्रक्रिया है, ये हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हो जाएगी। SIR के ड्राफ्ट के प्रकाशन के बाद उन्होंने कहा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो गया, इसमें तो हमारी बड़ी बढ़त हो गई है। तो ये केवल कल्पित बातें हैं, इसके बात में कोई तथ्य नहीं है। और जहां तक अयोध्या की बात है और पूरे जिले और प्रदेश की बात है, भारतीय जनता पार्टी पुनः बहुत ही प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली है। अयोध्या इसलिए अध्यक्ष जी सेंसिटिव है ना कि लोकसभा आप लोग हार गए,
इतना प्राण प्रतिष्ठा हुई, अयोध्या हार गए, अकबरपुर हार गए, बगल में बस्ती हार गए, सब अगल बगल की सीट हार गए, इसलिए अयोध्या की चर्चा ज्यादा है। नहीं, अयोध्या की चर्चा बहुत दिनों से है और अयोध्या किसी एक जीत हार से परिभाषित भी नहीं होती। एक बार अयोध्या में राम जी को राजा बनना था तो मंथरा के षड्यंत्र से राम जी को वनवास हो गया, तो अयोध्या मंथरा की नहीं हो गई। अयोध्या राम की थी, राम की है, राम की रहेगी। परंतु अयोध्या में इसलिए चर्चा है कि तमाम लोग जो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, जिन लोगों ने कार्यसेवकों पर गोली चलवाया, जिन लोगों ने राम मंदिर के खिलाफ वकील खड़े किए, जिन लोगों ने कहा कि राम सेतु काल्पनिक है, आज यहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर बना हुआ है और यहाँ का 50,000 करोड़ की परियोजनाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। आज यहाँ पर एयरपोर्ट है, आज यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, आज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन है, आज यहाँ पर डबल ट्रैक की रेलवे लाइन है, आज यहाँ पर 5 कोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, रिंग रोड का निर्माण है, आज यहाँ 1 दर्जन ओवरब्रिज बन रहे हैं, आज यहाँ राम पथ है, आज यहाँ धर्म पथ है, आज यहाँ कल्याण पथ है। आज इस प्रकार की अयोध्या यहाँ के पूर्व सांसद निवर्तमान लल्लू सिंह जी के सहयोग से, सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ये अयोध्या विकसित हुई है और मोदी और योगी इस अयोध्या को विश्व का सर्वश्रेष्ठ नगर बनाना चाहते हैं, इसलिए अयोध्या की चर्चा है। तब देखिए, भगवान श्री राम वनवास हुआ, 14 साल के लिए वनवास हुआ, तो भाई के तौर पे भरत थे जो चरण पादुका रख के शासन किए और फिर आए तो उनका यहाँ राज्योत्सव हुआ। अब आज की तारीख में कोई 2 महीना के लिए जाए तो खड़ा हो क्या, वो उसको बैठा जगह ही पर पूरा कब्जा हो जाए। तो ये भी आप सोचिए सत्ता के लिए क्या क्या हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस हाथ मिला रही है, MIM और बीजेपी के हाथ में। महाराष्ट्र के समाचार अभी। बाबूजी, आपका नाम क्या है? कमला शंकर पांडे, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा। और आपका? ओम प्रकाश सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष। यह सब पूर्व जिलाध्यक्ष बैठे हैं क्या? 4 पूर्व जिलाध्यक्ष बैठे हैं यहाँ और बहुत अच्छे अवसर पर आप आए हैं कि पार्टी का पक्ष आपको। हमको तो पता चला आप लोग की बैठक